हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, खानजादी की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। कल भी उन्होंने फोटोशूट की तस्वीरें डाली थी, आज भी डाली हैं। लेकिन आपसे जो मुझे शिकायत है, आजकल आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो। क्या हो गया है आपको? मतलब प्यार मेरे वीडियो पे नहीं, मैं खानजादी के पोस्ट का लाइक और कमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए, कल जो पोस्ट उन्होंने डाला है, सिर्फ और सिर्फ आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 50,000 लाइक्स आए हैं और 10,000 कमेंट्स भी नहीं है। बहुत कम है कमेंट, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ है, इसलिए मुझे कम लग रहा है। अगर मान लीजिए पहले से इतने आते हैं कि भाई 50,000 ही लाइक आते हैं और अब भी 50,000 लाइक आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं कि भाई चलो कम तो नहीं हुए हैं। लेकिन पहले ज़्यादा आते थे, अभी कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह दोस्तों साफ है कि आपने इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया है। ऐसा क्यों? मत करिए ऐसा यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए, बॉलीवुड से खानजादी को कोई सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। होगा फ्यूचर में, हो सकता है, मैं इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपका सहारा है। और कोई है खानजादी के पास? नहीं है। एक अभिषेक का सहारा था भैया, लेकिन उसका भरोसा मुझे कम ही दिखाई देता है। देखा यह जाता है कि भाई वो अपनी दुनिया में ही मस्त है। फिलहाल जो अंदेशा लग रहा है मुझे, ज्वालामुखी जो उन्होंने बनाया है, वो किसी प्रोडक्शन तले हाउस बनाया है या खुद अपना किया हुआ है, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद मैं ये जता सकता हूँ कि ये उनका खुद का ही गाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उनकी खुद की मेहनत अभी चल रही है, अभी वो किसी भी प्रोडक्शन तले काम नहीं कर रही हैं। काम नहीं कर रही मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहती, मिल नहीं रहा है। लेकिन टी सीरीज से जिस तरह से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, टी सीरीज के ऑफिस में भी जाके उन्होंने रील वगैरह बनाई है, तो कह सकते हैं, अंदेशा इस बात का जताया जा सकता है कि आने वाले टाइम में हमें टी सीरीज के तले वो काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन वो दिन कब आएगा, ये अभी सोचने वाली बात है। लेकिन वो जब तक दिन आए तब तक आप तो सपोर्ट बनाए रखिए। गुजारिश है आपसे, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि खानजादी को जो आपने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है, उसको कम मत होने दीजिए। मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसमें कमी मत रखिए किसी भी कीमत पे। उनको खुद को पता है कि मुझे कितना प्रेजेंटेबल रहना है सोशल मीडिया पे। अब वो इस चीज़ में नई नई हैं, धीरे धीरे ढल रही हैं और पहले से काफ़ी सुधार आया भी है। पहले हमने देखा था कि 2-2 3-3 दिन तक गायब रहती थी खानजादी, कोई अपडेट नहीं आती थी। लेकिन अब एटलीस्ट ये तो है कि रोज़ की रोज़ अपडेट आती है, तो उसी में हमें खुश रहना चाहिए। और बीच बीच में उनके गाने भी आने वाले हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो उनके ब्लॉग्स भी आ जाएंगे। उसमें ये मत समझिए कि उनको पता नहीं है कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। इसमें कोई, अगर वो बंद करेंगी तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगी कि भाई ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, या वो करेंगी तो फिर भी ये अपडेट हमें मिल जाएगी कि हाँ भाई अपडेट आने वाली है ब्लॉग्स के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा इंतज़ार रखिए और अपना सपोर्ट मेनली बनाए रखिए। बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की। जो बड़ा पाव गर्ल है उसके बारे में चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। मैं बड़ा पाव गर्ल के बारे में वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसकी सिचुएशन को देखते हुए मुझे उसके बारे में बातचीत करनी पड़ रही है। दोस्तों, हुआ क्या है कि देखिए, अचानक रातों रात बड़ा पाव गर्ल वायरल हो गई है। लोग 5-5 6-6 साल तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब या इंस्टा पे लगे रहते हैं, लेकिन वो वायरल नहीं होते। लेकिन जो अचानक वायरल होते हैं, रातों रात वायरल होते हैं, उनके पीछे यूट्यूबर पड़ जाते हैं। कई चीज़ें हैं निकल के जो सामने आ रही हैं। देखो, यूट्यूब वालों ने, कोई ऐसे बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों ने रोस्ट कर रखा है उस बड़ा पाव गर्ल को। अब वो खूबसूरत है, ठीक है, बड़ा पाव वो महंगा बेचती है, तो उसमें ये बताओ कि उसकी गलती है? आप खाने क्यों जाते हो? आपकी शिकायत है कि भैया वो तो 50 रुपए का बड़ा पाव बेच रही है, जबकि सामने एक आंटी लगाती है ठेला, वो 20 रुपए का बड़ा पाव बेच रही है। लेकिन फिर भी उसका बड़ा पाव खाने के लिए, इतना महंगा बड़ा पाव खाने के लिए लोग भीड़ क्यों लगाते हैं? फिर वहां पे, चलिए, 100 लोग अगर जमा होते हैं तो 20 सिर्फ खाने वाले होते हैं और 80 लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती को निहारने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं, कंटेंट बनाने जाते हैं। अब बंदी अपना काम करेगी या आपके कंटेंट को ध्यान में रखेगी या फिर आपके सवालों के जवाब देगी? उसे भी तो कुछ करना है कि नहीं करना है, अपना घर बार चलाना है कि नहीं चलाना है। देखा ये जा रहा है दोस्तों कि कल से एक फाइट सामने आई है, वो आंटी और आसपास के जितने भी ठेले वाले हैं, जलन टाइप की यहाँ पे आम बात है। भारत में सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि अगर कोई सक्सेस होता है, रातों रात वायरल हो जाए, उसके बारे में लोग बातचीत करने लगते हैं, नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। तो जैसा आपके दिमाग में भरा हुआ है इस टाइम बड़ा पाव गर्ल के बारे में कि भैया ये तो बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत एटीट्यूड है इस लड़की में, तो कहने का मतलब यह है कि उसका एटीट्यूड बढ़ाया किसने? आप ही तो जाते हो उसकी फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए। आपको वो आमंत्रित तो नहीं करती कि भैया आओ मेरी वीडियो बनाओ, आप खुद जाते हो अपना कंटेंट बनाने के लिए। अब वो आपको धक्का मुक्का मार देती है, फ्रस्ट्रेशन में लगी हुई है वो, और 100 लोगों को, 100 लोगों को नहीं, लगभग 1000 लोगों को रोज
का डील करना होता है उसको, अब उसमें किसी ना किसी को तो धक्का मुक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, और बोलते बोलते अपशब्द भी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, उसी को लोग वीडियो बना लेते हैं उसी चीज़ की और वायरल कर देते हैं। फिर वो ठीकरा किस पे फोड़ दिया जाता है कि भाई इसमें तो बड़ा ईगो आ गया है, ये तो बड़ी अपने आप को स्मार्ट समझती है, उसकी स्मार्टनेस देखने जाते ही क्यों हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। देखा ये गया है कि जो आंटी लगाती थी वहाँ पे सामने ठेला, उसने रिपोर्ट वगैरह कर दी है, एमसीडी वगैरह आ चुकी है। भाई लाखों लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि ठेला लगाते हैं, लेकिन एमसीडी पड़ी है किसके पीछे? उस वायरल गर्ल के पीछे। क्यों पड़ी है? क्योंकि आसपास के लोगों ने ऐतराज जता दिया है कि भैया इसकी वजह से यहाँ पे आवागमन की जो है असुविधा हो रही है सभी लोगों को। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं फिर बोलूँगा कि वो किसी को नहीं बुलाती, लोग खुद जाते हैं उसके पास। अभी जो मैंने लेटेस्ट तस्वीरें देखी हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये नहीं है कि उसको हमेशा के लिए अंदर कर दिया गया हो, 2-4 दिन के बाद, या फिर हो सकता है आज शाम को ही छूट जाएगी। वायरल गर्ल है वो, ब्यूटी विद ब्रेन है। उसने भी ये कई बार माना है कि मैं अगर सुंदर हूँ तो मेरी इसमें क्या गलती है। अभी वो देखिए एक चीज़ और, लोग कई तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे भाई एटीट्यूड दिखाती है, सुंदरता दिखाती है, सुंदरता का फ़ायदा उठाती है। तो भैया तुम ही तो हो जो कि उसे फ़ायदा दे रहे हो, आपको भी इनवाइट नहीं कर रही है ना। एक चीज़ और कि अब उसने मेकअप करना भी बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल साधारण लुक में नज़र आ रही है वो लड़की। अब आप ही बताइए मुझे, वो इतना वायरल होने के बाद भी वो ठेला लगा रही है वहाँ पे, उसको ठेला लगाने की ज़रूरत है? इतना वायरल होने के बाद तो वो इंस्टा पे आईडी खोल ले, इंस्टा पे ठेला लगा ले, या ऑनलाइन वर्क कर लेना, तो उसकी फ्रेंचाइजी खुल जाएंगी इधर उधर, लेकिन वो फिर भी ठेला लगाती है। खैर वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अब तो वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है इंडिया में, और सभी लोग बच्चा बच्चा सभी यूट्यूबर की वजह से जान चुके हैं लोग। रोड पे ठेला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन स्टोर खोल के काम करे, अपने घर से करे, कहीं से भी करे, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो आखिर में दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि बड़ा पाव गर्ल अपनी सुंदरता किसी को घर घर दिखाने नहीं जाती है, लोग खुद आते हैं उसकी सुंदरता को देखने के लिए। यह अभी तक की अपडेट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।